14 तक हो गया था, ठीक है ना। 15 देखो, 14 का अगर बचा रहेगा थोड़ा बहुत पार्ट तो उसका उसी ढंग से बनेगा, ठीक है। 15 देखो, पहले कह रहा है 1.2 मीटर एक लड़की, 1.2 मीटर एक लड़की है जो जमीन पर खड़ी होकर पाती है, यानी खड़ा होता है। चलो लड़की बना लो, तो मान लो कि लड़की है, ये लड़की है ना, जमीन पर खड़ा है। अभी देखती है कि कोई गुब्बारा जो है ना आसमान में उड़ रहा है ना, कोई गुब्बारा उड़ रहा है, मान लेते कि यहाँ गुब्बारा है ना, तो गुब्बारा है, तो गुब्बारा जब उड़ रहा तो कोई इसका हाइट होगा ना, होगा कि नहीं, बात समझना। अच्छा, जब ये देखेगा तो अखियों से ना देखेगा, यानी आंख से देख रहा है, समझ लो ये। तो गुब्बारा है, देखो बिट्टू, ये गुब्बारा है उड़ रहा है, तो इसका कोई हाइट होगा, ठीक है, हाइट दे दी इधर। और जब भी वो देखेगा तो आंखें से नहीं देखेगा, आंखें से कहाँ देखेगा, गुब्बारा देखेगा, ये सामने से देखेगा, कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा। चलो ऊपर बना लेते हैं, ये है। तो बोल रहा है कि जब ये देखता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 30। पहले कितना बन रहा, पहला बना 60 डिग्री कोण बनता है। चलो डाउटेड नहीं समझ, हम डाउटेड इसलिए कि ताकि सोझा रह सके, ठीक है ना। तो 60 डिग्री कोण बनता है। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा बताओ, उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री, मतलब इसका जो कोण इतना बड़ा बन रहा था, अब वो कह रहा छोटा बन रहा है। तो छोटा तभी बन सकता है जब ये कहीं ना कहीं और आगे जाएगा, दूर जाएगा ना, दूर जाएगा तभी ना होगा। चलो तो इसको दूर बनाते हैं, मान लो यहाँ थे, यहाँ कर देते, समान ही ऊंचाई रहेगा, थोड़ा सा इस ढंग से कर देते, यहाँ कर ले, ये गुब्बारा हो गया तो इसके अनुसार कुछ हाइट हो जाएगा, हाइट तो सेम ही रहेगा बउआ, है ना, रहेगा ना। चलो इसका कोण कितना बन जाता है, 30 का। चलो समझो यहाँ, ठीक है, मिलल है, तभी कितना डिग्री बन जाता है, 30 डिग्री कोण बन जाता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ 60 है, लेकिन निचला कितना, 30 डिग्री कोण बन रहा है ना। चलो आप जरा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो बोल रहा है कि इस दौरान गुब्बारा ने कितनी दूरी तय की, मतलब यहां से गुब्बारा कितना दूरी तय किया, ठीक है ना। मान ले x, इधर कितना है समझ लो, पहले y था, ठीक है ना। इसको h कर लेते हैं, अजरा समान, देखो यहाँ इसका कुछ हाइट है ना, इसका कुछ हाइट है ना, इसका कुछ हाइट है ना, लड़की का कितना है, 1.2 है ना। तो हाइट है तो समझ लो यहाँ भी इसके रेफरेंस में रहेगा, इसका ऊंचाई भी सेम रहेगा, कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर। बात समझना, ये मान लेते हैं 1.2 हो गया। चलो जब ये कितना 1.2 हो गया तो ये दूरी के बराबर होगा कि नहीं, है ना, बात समझ रहा ना। चलो बना दे, कौन मान लो, ABCD कर लो, इसको A कर लो, चलो इसको A मानते हैं, इसी को मान लो, A B C D E, है ना, हो गया। चलो आगे कुछ दिया है, और कुछ दिया है, क्या दे रहे हैं, 88.2। अच्छा, जमीन से ऊंचाई कितना है, जमीन से ऊंचाई है ना। चलो चलो समझ में आ गया। देखो ये जमीन से जहां ये लड़की खड़ा है ना, यहाँ से ना इसकी ऊंचाई दे कितना, 88 मीटर 2। तो चलो 88.2 है ना, इसमें से तो 1.2 नीचे वाला हो गया, तो 1.2 घटा देगा तो कितना आ जाएगा, घटाओ 2 हो गया, 30 87 भी 87 होगा ना, 87 सिर्फ होगा, 87
ये भी 87 ती भी 87 हो रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। ई ए बी में चले, चलो ई ए बी में देखो इधर इसमें चल रहा है ना, ई ए बी में चल रहा है ना, इस त्रिभुज में चल रहे हैं डॉटेड वाला में, है ना। तो इसके अनुसार ये पूरा है ना, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। चलो तो 10 लगा दे, आधार बटा लंब क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, 10 लगेगा, 10 60 डिग्री है ना, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 87, आधार कितना होगा बाई, तो 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 87 बटे बाई, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 87√3 है ना, 87 रूट क्या आ जाएगा 3। इसको रूट को हटा दो, रूट के हटाएंगे तो क्या होगा, नहीं गलती हो रहा ना, 87 बटा √3 होगा। इसको हर परिमेयकरण कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई बराबर 87√3 अब बटा कितना 3, कितना बराबर कटेगा 29 87 बराबर 29√3 आ गया, है ना। ये हम कितने ले रहे हैं, त्रिभुज इसमें ले रहे हैं ई ए बी में, यहीं तक का ले रहे हैं ये वाला, है ना, इस त्रिभुज में। अब लेंगे डी ए सी में, पूरा बड़का त्रिभुज में, ठीक है। चलो तो ले लेते हैं त्रिभुज डी ए सी में, तो इसके अनुसार ये 30 डिग्री के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, होगा नहीं, और आधार कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये वाला आधार में क्या है x प्लस बाई हो जाएगा, ये बोला होगा ना पूरा, ये x बाई x दोनों जुड़ेगा था नहीं, क्या होगा ए सी होगा। चलो चलो तो 10 कितना लगा लेंगे, 10 30 लगेगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 87, आधार कितना है x प्लस बाई, और 10 30 का मान क्या था 1 बटा √3 बराबर 87 बटा x प्लस बाई। अब यहाँ चलो अब कहीं गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर 87√3 है ना। अब यहाँ पर लिख लेंगे बाई का मान, बाई का मान आया था देखो यहाँ, बाई का मान रखने पर चलो x क्या हो गया, x का x रहेगा, बाई का मान कितना हो गया 29√3 बराबर 87√3। अब x बराबर होगा 87√3 और माइनस 29√3 घटाओ, 29 दूना 58, तो x बराबर क्या हो गया 58√3 है ना। पूछ रहा था कितना दूरी पर, तो यही दूरी बता रहा है कि यहाँ से कितना दूरी तय किया 58√3। अगर इसका मान दे रहा होगा अच्छी में तो उसको कर लो, मान रख लो। चलो तो x बराबर क्या हो जाएगा 58 गुना 1.732 गुना करो कितना आ जाएगा 100 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर वहीं पे आंसर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर जो मानना मान लो, तो क्या हो जाएगा हाँ तो करा 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। 30 मीटर क्या ऊंचा एक भवन है ना, भवन हो गया 30 मीटर दे देते हैं। इससे कुछ दूरी पे ना, इससे क्या है कुछ दूरी पे क्या खड़ा है एक लड़का खड़ा है, कितना है मान लेते हैं यहाँ खड़ा होगा 1.5 मीटर का है। चलो इसको मिला दो क्योंकि जमीन पर न रहेगा। चलो अच्छा ये 1.5 है तो यह 1.5 ना होगा है ना। हाँ। जब ये 30 था टोटल तो 1.5 घटा देंगे कितना ऊपर बचेगा 29.5 28.5 में बचेगा वो 28.5 29 29 आधा कितना 30 हुआ, ठीक है ना, समझ गया। अब बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि खड़ा है और भवन के कुछ दूरी चलने पर कि उन्नयन कोण 30 डिग्री हो से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ जो भी है यहाँ से उन्नयन कोण इसका हो गया कितना है 60 है। अभी कितना हो गया
60। अब कुछ दूरी पर फिगर में छोटा बन गया नहीं, कुछ दूरी चलने पर, भवन की ओर कुछ दूरी चलने पर ये जो है ना 60 से घट के, अच्छा यहाँ 30 कर लो, 30 से बढ़कर 30 से बढ़कर 60 है। मतलब कहने भवन की ओर चल रहा था, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे तो खड़ा बनेगा ना। चलो बात को मैं यहाँ पहुंच गया, तब ये क्या हो, उन्नयन कोण इसका बन जाता है 60 का। चलो यहाँ कितना बन गया 60 का। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? और कुछ दिया हुआ है नहीं है, तो बोल रहा है कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला। मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि वो जो लड़का है इसका दूरी बताइए, यहाँ से कितना दूर चला। हमें तो पता है कि दूरी को क्या मानते हैं, x मानते हैं, है ना। चलो देख लो, मान ले इसको, अरे x चलेगा हो, जैसे बोल रहा कि वो लड़का जो है अब जो है भवन के कितना नजदीक चला। ठीक है, तो पहले यहाँ था, कितना दूर नजदीक चलेगा, चलो x, इसको मान लेते a b है ना, c d e f g, हो गया ना। चलो कितना दूर भवन की ओर चला, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ x मान लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ कितना मान लेते हैं y। करा हुआ लड़का भवन की ओर कितनी दूरी गया था, मतलब यही दूरी पूछ रहा है ना। और भवन लड़का कितना गया दूरी, कितना दूरी, यही दूरी पूछ रहा है। और कुछ दिया हुआ बेटू नहीं ना दिया हुआ। चलो तो मान लेना कि माना कि लड़का जो है भवन की 1 मीटर दूर गया, मान लेना। चलो त्रिभुज चलते हैं इसमें, बड़ा वाला में, बड़ा कि छोटा ले लें, छोटा ले लें, डी एफ जी ले लेते हैं। चलो डी एफ जी में, अच्छा इसके अनुसार ये लंब हो गया ना, और ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार किसका होगा, 10 का ही होगा। तो लगाओ 10 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 28.5, अब बटा आधार कितना हो गया बाई। 10 60 1/√3, नहीं √3 होता है, √3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटा बाई। तो बाई बराबर क्या होगा 28.5 बटा √3। हो गया नहीं, हर परिमेकरण कर लें कि छोड़ दें, कर ले हर परिमेकरण, छोड़ दें, नहीं नहीं करिए लो। चलो क्या हो जाएगा 28.5 गुना √3 अब बटा 3, काटेगा कितना बार में कटेगा 3 8 24 3 9 27 है ना, करीब 9.5 आएगा। कितना आ गया 9.5 √3 बाई बराबर हो गया। चलो अब बड़ा वाला लिख सकते हैं, त्रिभुज किसमें लेंगे डी ई जी में, है ना, डी ई जी में। तो इसके अनुसार पूरे त्रिभुज के अनुसार इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ आधार हो जाएगा। तो आधार में कितना आ जाएगा x + y, टोटल हो जाएगा ना। चलो इसमें भी 10 लगा लो, 10 कितना लगेगा 30, लंब बटे आधार, लंब हो गया 28.5, आधार कितना हो गया x + y। चलो 10 का 30 का मान 1/√3 28.5 बटा x + y, x + y ले लेंगे इधर, बराबर होगा 28.5 गुना √3। अब यहाँ पर लिख लेंगे किसका y का मान रखने पर। चलो तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 28.5 √3, y का मान कितना होगा 9.5,
x प्लस 9.53 बराबर 28.5√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3 है ना। चलो घटाओ क्या आएगा, कितना 28.5√3 में 9.5√3 घटाएगा तो ये आ जाएगा 19√3 है ना। लिख सकते हैं इसीलिए लड़के द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी 19√3 मीटर है ना। चलो रख लो। क्या बोला, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर खड़ा एक झंडा। कोई भवन है 20 मीटर क्या है लंबा है, ठीक है ना, भवन है। इस पे क्या एक झंडा खड़ा हुआ है। झंडा खड़ा हुआ है, देख लो इधर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि झंडे के जड़ और शीर्ष का उन्नयन कोण, झंडा का जड़ और शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है 45-60 है ना। तो झंडे की ऊंचाई इसको निकालना। चलो ठीक है ना। पैंतालीस और 60। चलो कोई दिक्कत है ना, हो गया ना। नामकरण कर ले ABCD। चलो पहले छोटका देख ले फिर बड़का देख लेंगे। तो इसके अनुसार क्या 60 के अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा है ना। चलो लंबा आधार लगा लेंगे CAB में कितना हुआ है 10/45 रखेंगे। लंबटा आधार लंब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके अनुसार लंब होगा ये वाला CB हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 45 का मान क्या 1 होता है। 1 बराबर 20/x तो x बराबर 20 हो गया ना। अब चलो इसमें चलेंगे DAB में। त्रिभुज DAB में क्या लग जाएगा 10/60 लगेगा। जब 10/60 ही पूरा लगेगा तो इसके अनुसार लंब ऊपर वाला होगा हो जाएगा CB लंब BD लंब हो जाएगा। लंब बटा आधार लंब हो जाएगा BD क्या हो जाएगा 20 + h और आधार कितना होगा x ही रहेगा। 60 का मान क्या हो √3 20 + h बराबर x। चलो तो यहाँ हो जाएगा √3x 20 + h है ना। तो x का मान निकाले हैं तो यहाँ लिख देंगे x का मान रखने पर, ठीक है ना। चलो रखो √3x का मान क्या 20 बराबर 20 + h है ना। तो आ गया 20 √3 बराबर 20 + h। तो h बराबर क्या हो जाएगा h इधर रख लो तो हो जाएगा इधर 20 √3 - 20 है ना। चलो इसमें 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1 बराबर h हो जाएगा। मान दे रहा पूरा मान दे रहा है। चलो तो यहाँ रख लो 20 और √3 का मान 1.732 - 1 बराबर h। 20 गुना ये घटाएगा तो 0.732 बराबर h। 7 दूनी 14 आ जाए कितना देगा हो 14.64 लगभग इतना आएगा है ना। इतना मीटर समझ गया। जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो पहले ही बता चुके हैं, मतलब चैप्टर में ही 2 के 3 के शायद ए में, तो उसी ढंग से बैग वाला बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पूरा समाप्त हो गया। तो अगर आप लोग देखना चाहते तो प्ले लिस्ट बना है, आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए।